वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल और परिवार की तरफ से माँ करवा चौथ की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं माँ करवा चौथ से कि आज के दिन रखा हुआ आपका जो व्रत है, जो आपका संकल्प है, वह अवश्य पूरा हो। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, चौथ माता दुख सारे हरती। यानी माँ चौथ आपके जीवन का सारा दुख हर लेंगी, आपके पति की उम्र दीर्घायु होगी, आपके बच्चे की उम्र दीर्घायु होगी। कार्तिक माह वैसे तो कई पर्वों की सौगात लेकर हमारे साथ आता है। इन्हीं त्योहारों की लड़ियों में करवा चौथ का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। इस पर्व की उत्सुकता को सभी महिलाओं के बीच देखा जा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 1 नवंबर को पड़ेगी और इसी दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत स्टार्ट करेंगी। करवा चौथ से जुड़े रीति रिवाज इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। कई महिलाएं इस दिन शुरुआत सरगी को ग्रहण करने के साथ करती हैं। आपको बता दें कि सरगी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का भोग जो कि पारंपरिक तौर पर सासु द्वारा अपनी बहू रानी को दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले इसे ग्रहण करना होता है। सूर्योदय से पहले स्नान आदि कार्य करने के बाद ही इस सरगी का आप ग्रहण कर सकते हैं। माँ करवा चौथ की पूजा करने से आपके अंदर जो संकल्प आता है वह आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है। संकल्प कैसे लिया जाता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पूरी पूजा विधि लेके आया हूँ। तो जितनी भी मेरी बहनें, जितनी भी मेरी माताएं हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा घर की सफाई करके यहाँ पर घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके व्रत का संकल्प लें, उनसे आशीर्वाद लें कि हे प्रभु, हमें आपका व्रत करने जा रही हूँ, कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी सामर्थ्यता दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं यह व्रत पूरा कर सकूँ। अगर आपके घर में सरगी खाने की परंपरा है तो सूर्योदय से पहले अपने ससुराल पक्ष की तरफ से दी गई सरगी का सेवन जरूर करें और जल ग्रहण करें। ध्यान रहे कि सरगी हमेशा सूर्योदय से पूर्व ही ग्रहण की जाती है। दिन के समय आप संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित कर लें ताकि शाम के समय शुभ मुहूर्त में किसी प्रकार की विघ्न आने की संभावना ना हो। संध्या समय में पूजा से पहले स्वच्छ होकर संपूर्ण श्रृंगार धारण करें। करवा चौथ के व्रत पर सुहाग की हर निशानी को पहने। अब संध्या समय में शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। सबसे पहले हमें चौकी की स्थापना करनी होती है, तो सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और चौकी लगाने वाले स्थान को यदि कच्चा है तो गाय के गोबर से और यदि पक्का है तो हल्दी से लीप लें या फिर रोली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तर पूर्व जो ईशान कोण होता है, पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। इस चौकी के सामने आसन ग्रहण करें। अब चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे बिल्कुल साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता का कैलेंडर जरूर रखें। वैसे तो करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री के साथ जब आप बाज़ार से वह पैकेज लेके आएंगे तो माता का कैलेंडर भी होता है, लेकिन यदि आपको वह ना मिले तो आप चावल के आटे को घोलकर उसमें लाल सिंदूर मिलाएं और इस घोल से चौकी वाली दीवार पर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी के चित्र बनाकर उनकी पूजा करें। करवा स्थापना कैसे करें? चौकी पर दाईं ओर जो दाहिना हिस्सा है चौकी का, उस ओर एक अक्षत दल बनाएं और इस पर एक मिट्टी का करवा जो टोटी वाला कलश जैसा होता है उसको स्थापित करें। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मौली बांधें। जिस तरह से आप नारियल वाले लोटे में मौली बांधते हैं, इसी तरह इस पर भी कलावा बांध दें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे
जो भी चीज़ें हैं आप उसके एक सिक्का लेकर इसके मुख को दिए से ढक दें। फिर आती है बात पूजा की, तो सबसे पहले गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। पूजा से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और गौरी की स्थापना के लिए चौकी पर पान के 2 पत्ते रखेंगे। इन पर आसन के रूप में अक्षत के कुछ दाने डालेंगे। अब इन पर 2 सुपारियों को गणेश जी और गौरी माता पार्वती के रूप में समझकर विराजित करें। फिर दोनों देवों पर जल का छिड़काव करें, जो कि एक स्नान का प्रतीक रूपक माना जाता है। अब हम गणेश जी गौरी जी को रोली, हल्दी, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद जनेऊ या मौली के रूप में गणेश और गौरी जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। और अब आती है बात पूजा प्रारंभ करने की। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद स्वास्थ्य वाचन मंत्र का उच्चारण करें। फिर चौकी पर दीप प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। फिर उसके बाद ओम गम गणपतये नमः का 11 बार, 21 बार या 51 बार अपनी सामर्थ्यतानुसार पहले मंत्र का जाप करके कुल देवी को अवश्य नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल की बूंद को जरूर मिलाएं और कलश के उभार पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांध दें। अब 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और कुछ अक्षत अर्थात चावल, साबुत चावल के दाने हाथ में लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई है तो आप केवल शुद्ध जल में सिर्फ 1 सिक्का और साबुत चावल के कुछ दाने डालकर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रख दें। फिर अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र का कलावा के साथ बांधकर इसे भी कलश पर रख दें। उसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पण करें, उन्हें नमस्कार करें। माता करवा भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पंचोपचार क्रिया हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प भोग द्वारा पूजा करें। घर में बने हुए जो पकवान हैं मिष्ठान भोग रूप में चढ़ा दें। उसके बाद माता करवा को करवा चौथ की पुड़िया में आई हुई सामग्री अर्पित करें। अब करवा चौथ व्रत कथा की जो पुस्तक है उसको नमन करें। फिर दाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत कथा का पाठ करें। ध्यान रखें कि जब भी आप इस व्रत कथा का पाठ पढ़ें तो दाएं हाथ में अक्षत अवश्य रखें। यह व्रत कथा आपको उस किताब में मिल जाएगी जो आप सम्मान पूजा की लेकर आए हुए हैं। अब माता करवा, माता गौरी और भगवान गणेश जी की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। अंत में भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करना न भूलें। अब बात आती है चंद्र पूजा के लिए। पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल कलश, दीपक और छलनी आदि रख लें। फिर किसी ऊंचे स्थान से चंद्र दर्शन करें। चंद्र को हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंद्र को अर्घ्य दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पण करें और उनसे अपने पति को तिलक लगवाकर अपने पति की आरती उतारें और फिर छलनी से पहले चांद को देखें और फिर अपने पति को देखें। इसके बाद पुनः भगवान चंद्र को नमस्कार कर उनसे अपने परिवार और जीवन साथी के लिए मंगल कामना करें। अब अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूर्ण करें। लेकिन इतना करने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की जो सामग्री है वो किसी सुहागन को दान करें। इस तरह आपकी करवा चौथ की पूजा विधि संपन्न होगी। इस विधि से की गई पूजा से माँ करवा चौथ
आपके सौभाग्य का आशीर्वाद अवश्य देंगी। आपका परिवार सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। हम भी माँ करवा चौथ से प्रार्थना करते हैं कि माँ करवा चौथ का जो भी आशीर्वाद है वह आपको निरंतर मिलता रहे। आपका परिवार सुख और समृद्धि की सभी ऊंचाइयों को छुए, वह हमेशा स्वस्थ रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय साईं राम।